हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग ने पोजीशन टॉपिक को कवर कर लिया था। उससे पहले हम लोगों ने क्या करा है, फ्लेक्स बॉक्स को भी कवर रखा है ना। उससे पहले हम लोगों ने क्या करा था, एक बेसिक सी कॉमर्स की वेबसाइट भी हम लोगों ने देख ली थी 3 पेज की शायद। और जो लास्ट वीडियो हमारा था वो था किस पे, पोजीशन प्रॉपर्टी था, जिसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था, एब्सोल्यूट था, रिलेटिव था, फिक्स था, स्टिकी था, स्टैटिक था। ये सारी चीजें हम लोग ने क्या करी, एक एक करके कल कवर कर ली थी पिछले वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो किसके बारे में रहेगा, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, जो उसका टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्यूडो एलिमेंट्स या स्यूडो क्लासेस। स्यूडो एलिमेंट्स या स्यूडो क्लासेस। अब जरूरत ही क्यों पड़ी इनकी, इनका जो मेन काम है वो ये है कि आपके जो कंटेंट है या एलिमेंट लिखा हुआ है ना, उसकी कंडीशन में कुछ चेंजमेंट करना। क्या करना, कंडीशन में चेंजमेंट करना, पोजीशन में नहीं। उसका जो कंडीशन है उस टाइम पे, जिस टाइम में स्टेट है, उसका स्टेट में चेंजमेंट करना, ये सारा काम किसका होता है, स्यूडो एलिमेंट्स का या स्यूडो क्लासेस का। एक एक करके देखते हैं सिंटेक्स क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, आगे देखते हैं। स्यूडो एलिमेंट्स या स्यूडो क्लासेस। ठीक, अभी हमने बताया इनका जो मेन काम है वो है क्या, एलिमेंट के स्टेट में कुछ चेंजमेंट करना। मतलब जैसा वो पहले दिख रहा है उसको चेंज करके कुछ ना कुछ हमको दिखा देना। आप लोगों ने देखा भी होगा, लिंक वगैरह जो वेबसाइट की होती है पहले तो नॉर्मल दिखती है, लेकिन जब आप कर्सर को लेकर के जाते हो तो कलर उसका चेंज हो जाता है, या एक उसके नीचे अंडरलाइन बन के आ जाती है। इन सब चीजों को आप बोलोगे स्यूडो एलिमेंट्स या स्यूडो क्लासेस। ठीक, इसका सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले आप लगाओगे सेलेक्टर। क्या लगाओगे, सेलेक्टर। फिर आता है आपका सिंगल कॉलम, सिंटेक्स हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, सिंगल कॉलम के बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे, स्यूडो एलिमेंट। क्या लिखोगे, स्यूडो एलिमेंट। और जैसे नॉर्मल आप काम करते थे सीएसएस में, यहाँ पर आपने प्रॉपर्टी दे दी, यहाँ पर क्या दे दी, वैल्यू। ध्यान रखना दो तरीके से यूज होते हैं स्यूडो एलिमेंट्स और स्यूडो क्लासेस। अगर सिंगल कॉलन लगा है तो आप समझ लेना स्यूडो एलिमेंट है, और अगर इसी की जगह आप क्या लगा देते हैं, डबल कॉलन। क्या लगा देते हैं, थोड़ा सा खराब हो गया, एक सेकंड रुकिएगा। अगर आपने देख लिया क्या, डबल कॉलन, तो आप समझ लेना क्या है, स्यूडो क्लास है। क्या है, स्यूडो क्लास। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है इनमें, या क्या क्या चेंजमेंट करना है, एक एक करके देखते हैं। चलो, पहली प्रॉपर्टी होती है आपकी लिंक। नाम से ही पता चल रहा है लिंक के साथ आपको क्या करना है। लिंक जो होती है, वेबसाइट के लिंक्स वगैरह होते हैं, एंकर टैग, उनको कैसा दिखाना है ये आप लिंक के थ्रू बता सकते हो। फिर आपका आता है क्या, एक्टिव। फिर आता है आपका विजिटेड। फिर होता है आपका होवर। ठीक, इसके बाद आता है आपका क्या, फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, लास्ट चाइल्ड, और जो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट वो है आपका nth चाइल्ड। ठीक, ये बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी है हमारी, होवर है, लिंक है, एक्टिव है, विजिटेड है, ये सारी चीजें हमारी है। इसके बाद आपका आता है बिफोर। फिर आता है आपका आफ्टर। फिर है आपका सिलेक्शन, मार्कर। ये भी हमारे क्या है, स्यूडो क्लासेस हैं। अब लिंक नाम से ही पता चल रहा है क्या, लिंक के स्टेटमेंट कोई चेंजमेंट लाना, कलर को चेंज करना। आप अगर लिंक भी लिख दोगे तभी काम बन जाएगा हमारा, अगर एंकर टैग करोगे तब भी काम बन जाएगा। एक्टिव, एक्टिव का मतलब होता है जब हमारी लिंक या एंकर टैग एक्टिवेट होने वाला होगा। क्या होने वाला होगा, एक्टिवेट। मतलब जब क्लिक करते हो ना, और जब लिंक उसके अंदर की एक्टिवेट होने वाली होगी तब क्या काम करना है, ये कौन बताता है, एक्टिव। विजिटेड, नाम से ही पता चल रहा है किसी लिंक को हमने क्या कर लिया, विजिट कर लिया। उसके बाद क्या कलर दिखाना, ये कौन तय करेगा, विजिटेड। जैसे आप लोग गूगल पर जाओ, कोई वेबसाइट अगर आपने विजिट कर ली हो, जब सर्च करते हो ना तो पर्पल कलर का आता है, उसका जो लिंक होता है पर्पल कलर का। और अगर पहली बार जाओगे तो ब्लू कलर का आता है, विजिट करने के बाद पर्पल हो जाता है, तो वो विजिटेड से ही हुआ है। फिर होता है होवर। होवर बहुत यूज होगा। होवर का काम क्या है, होवर का मीन ये होता है कि कर्सर को लेकर के जाने पर क्या काम करना है, ये कौन बताएगा, ये बताएगा होवर। फिर आता है फर्स्ट चाइल्ड, नाम से ही पता चल रहा है पहला एलिमेंट। लास्ट चाइल्ड, लास्ट एलिमेंट। nth चाइल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट और लास्ट में दिक्कत ये थी कि हम भाई अपने मर्जी से किसी को नहीं बता सकते थे कि हमको पर्टिकुलर इसी एलिमेंट पर काम करना है। nth चाइल्ड की मदद से आप क्या कर सकते हो, सारा का सारा काम कर सकते हो। बिफोर, नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज को पहले करना। आफ्टर, किसी चीज को बाद में करना। सिलेक्शन, जब बॉडी क्या करते हो आप, कोई भी वेबसाइट अगर देखो तो उसमें जब आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हो, टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हो तो ब्लू कलर का बैकग्राउंड हो जाता है, और जो टेक्स्ट का कलर होता है वो व्हाइट हो जाता है। वो आप चेंज भी कर सकते हो, वो आप क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। आप अपने हिसाब से आप बता सकते हो क्या, कि हमको किस तरीके का चाहिए। ठीक, फिर आपका है मार्कर। मार्कर बेसिकली यूज होता है जो आपके अनऑर्डर लिस्ट होती है या ऑर्डर लिस्ट होती है,
उनके अंदर जो पॉइंटर या ऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर जो होता है ना, तो अगर आप डायरेक्ट यूएल को सेलेक्ट करके कलर चेंज कर दो तो पूरे के पूरे एलिमेंट पर कलर चेंज हो जाता है ना। लेकिन अब भाई जाहिर सी बात, हमको पॉइंटर का ही अगर कलर चेंज करना हो, हमको उसके अंदर के कंटेंट का कलर नहीं चेंज करना है, तब आप यूज कर सकते हो मार्कर का। इसके अलावा भी एक दो प्रॉपर्टीज हैं, फिर हम अभी एक एक करके चलो देख ही लेते हैं इनको, ठीक है। शुरू करेंगे हम लिंक से, फिर एक्टिव पर जाएंगे, फिर विजिटेड पर, फिर ओवर, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, एंड चाइल्ड, बिफोर आफ्टर सिलेक्शन ऑफ मार्कर, और लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम nth चाइल्ड की ही मदद से चेस को बनाएंगे आज के वीडियो में। जो आप चेस देखते हो ना, वो हम इसी के अंदर बनाएंगे आज इसी वीडियो में, एक एक करके देखते हैं। चलो तो हमने क्या किया, अपना लैपटॉप ओपन करा यहाँ पर और चले गए अपने फोल्डर के अंदर। ओपन कर लेते हैं इसको VS कोड में और एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। कुछ छोटी होंगी तो वो भी इसमें कवर कर लेंगे। चलो यहाँ पर हमने नाम रखा day8.html, पहले इन सबको हटा देते हैं, ज़्यादा फाइलें थी। नाम रखा हमने day8.ht, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस किया, बॉयलर प्लेट लग के आ जाएगी। टाइटल आप चेंज करते रहा करो, अभी हम क्योंकि वीडियो बना रहे हैं, वीडियो यहाँ पर एडिट होता है बाद में, ठीक है, तो हम ये सब चेंज करते नहीं है। तो आप लोग क्या करो, जब भी वेबसाइट आप बना रहे हो ना, टाइटल को जरूर चेंज किया करो, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ नहीं करा, सिंपल सा एंकर टैग ले लिया, हमने लिख दिया होम, फिर एंकर टैग लिया, हमने लिख दिया अबाउट, एंकर लिखा यहाँ पे हमने लिख दिया कॉन्टैक्ट, ठीक, सिंपल सा हमारा ये लिंक टैग आ गया यहाँ पे, एंकर टैग। अब हमें क्या करना है, CSS लिखनी है, तो CSS लिंक कर लेते हैं। पहले हमने लिखा लिंक CSS और हमने नाम रखा day8.css, ठीक, और इसको करते हैं कॉपी नाम को और यहाँ से बना लेते हैं फाइल को। हमने इसको कर लिया क्रिएट। चलो जी, अब हमने क्या करा, हमने सीधे लिख दिया एंकर टैग और इसके अंदर लगा दिया कॉलन। मतलब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसमें चेंजमेंट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, चेंजमेंट। और हमने सूडो एलिमेंट यूज करा, क्या, लिंक। ओके, एक सेकंड, लिंक। और यहाँ पर कलर चेंज करके हमने क्या दे दिया, रेड, ठीक। ओके, कोई दिक्कत आई है, day.css, ओके, ठीक। इसके अंदर हमने क्या करा, लिंक नहीं दिए है ना, इस वजह से आ रहा है, ठीक है। हमने लिखा day1.html, चेंज हो गया। हमने लिखा day2.html, चेंज हुआ। फिर हमने लिखा day3.html, लिंक एक्टिव नहीं, मतलब लिंक था ही नहीं ना, इस वजह से हमारा ऐसा दिख रहा है, ठीक। ये हमारा हो गया क्या कहते हैं, एंकर टैग का लिंक। आप अगर एंकर टैग ना लिखते, केवल लिंक भी लिखते, तब भी हमारा काम बन सकता था, तब भी हमारा काम बन सकता था, ठीक। इसके बाद हमारा दूसरा क्या था, दूसरा था हमारा एक्टिव। क्या था, एक्टिव। एक्टिव के लिए एंकर टैग लगा, हमने क्या लिखा, एक्टिव। और एक्टिव होते ही हमने कलर क्या कर दिया, एक सेकंड रुकिएगा, अच्छा ठीक, ऊपर गलत है इस वजह से सिंटेक्स। चलो, यहाँ से हमने लिखा कलर, और कलर मान लो हमने यहाँ से दे दिया ग्रीन येलो, ठीक। तो एक्टिव का मतलब ये है कि जब आप लिंक पर यहाँ क्लिक करोगे, जब आप इन सब लिंक पर क्या करोगे, क्लिक करोगे, तो जब लिंक आपकी एक्टिवेट होने वाली होगी, तब कुछ अगर काम करना है तो आप किसकी मदद लोगे, एक्टिव की। जैसे हम अगर क्लिक करें, एकदम माइनर सा टाइम होगा, क्लिक करते ही देखना कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन येलो हुआ, ठीक। ये सब हमारे कोड लिखा हुआ है, ठीक। CSS वाला शायद हमने लिंक कर दिया है, हाँ ये देखो CSS लिंक कर दिया, CSS की फाइल आ गई, हमने दे दिया HTML, ठीक है। वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। चलो देखो, जैसे ही हमने क्लिक करा और जैसे ही लिंक मेरा एक्टिवेट होने वाला होगा, तब हमारा कलर क्या हो गया, जो हमने दिया था वो हो गया, ठीक। ये हो गया। इसके बाद आता है आपका विजिटेड। क्या होता है, विजिटेड। विजिटेड नाम से ही पता चल रहा है, जब आप किसी लिंक को विजिट कर चुके हो, तब क्या काम करना है, किसके अंदर बता दोगे। मान लो कलर हमने कर दिया पर्पल, ठीक। तो हमने होम पे गए, वापस आए, ओके एक सेकंड, रिफ्रेश करते हैं यहाँ से। तो हम एक काम करते हैं, लिंक जरा चेंज करके देख लेते हैं, ठीक है। या एक काम करते हैं ना, इसको कमेंट कर देते हैं, एक दूसरा एंकर टैग लेते, हो सकता है किसी वजह से ना आ रहा हो। यहाँ पे हमने लिया गूगल, सिंपल हमने URL दे दिया https www.google.com, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब कलर यहाँ पर हमने रेड दे रखा है, एक्टिव पर जैसे करोगे ग्रीन येलो हो जाएगा, और जैसे विजिट हो जाएगा पर्पल हो जाएगा। दिखाते हैं, क्लिक करा, गूगल हमारे यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक। ये हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, क्लिक करा, जाहिर सी बात है गूगल पर पहुंच जाओगे। और जैसे ही वापस आए, देखो कलर क्या हो गया, पर्पल। अब ऐसा नहीं है कि ये तो बाय डिफॉल्ट चलो चलता ही है, हमने इसको चेंज कर दिया, इसको चेंज करके हमने कलर दे दिया मैजेंटा, ठीक। इसको हटा के दोबारा पेज को रिफ्रेश करते हैं, या चलो यहीं पर देख लेते हैं। देखो कलर क्या हो गया,
कलर हो गया हमारा मैजेंटा। समझ में आया? ठीक, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है आपका होवर। क्या होता है? होवर। होवर का मतलब होता है कर्सर को लेकर के जाना, कर्सर को लेकर के जाना। और यहाँ पर हमने कलर दे दिया, मान लो टर्कोइज करके कलर है ये। तो अभी तो नॉर्मल दिख रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही कर्सर लेकर के देखना। समझ में आया? ये देखो, नहीं आया? अब ऐसा नहीं कि एक ही काम कर सकते हो, इसके अंदर मल्टीपल काम कर सकते हो। जैसे टेक्स्ट की डेकोरेशन नन कर दो। क्या कर दो? टेक्स्ट की डेकोरेशन नन। तो अभी यहाँ पर है, जैसे गए देखो गायब हो गया, फिर हटाया, फिर से आ गया, फिर गए, दोबारा आ गया। समझ में आया? ये होता है हमारा होवर। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, होवर जरूरी नहीं कि आप केवल एंकर टैग पर लगा सकते हो या लिंक पर लगा सकते हो, आप डिव पर भी लगा सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर सिंपल सा ले लिया डिव, ठीक, और डिव के अंदर यहाँ चलेगा। डिव को पहले स्टाइल कर लेते हैं। पहले हमने डिव को सेलेक्ट किया, यहाँ से मान लो हमने हाइट दे दी कितनी, 50 पिक्सल, और जो विड्थ थी वो भी हमने दे दी 50 पिक्सल। अभी तो दिखेगा नहीं तो हमने दे दिया बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। तो जाहिर सी बात है ब्लैक कलर का एक डिव आएगा बॉर्डर वाला हमारा, ये आ रहा है। अब हमें क्या करना है, डिव पर जब होवर करें, मतलब डिव पर जब कर्सर ले जाए तब हमें कुछ काम करना है। तो हमने लिखा डिव पर जब भी कोई क्या करे, होवर करे, तब क्या कर दो, उसकी बॉर्डर रेडियस चेंज कर दो। क्या कर दो? बॉर्डर रेडियस कर दो 50%। यानी पहले तो स्क्वायर शेप में था, लेकिन जैसे ही कर्सर ले जाओगे क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। देखना है, ये आपका फायदा है किसका, होवर का। अब ये तो जल्दी जल्दी हो रहा है सर, तो क्या करें, एक प्रॉपर्टी और है जिसका नाम है ट्रांजिशन। कौन सी प्रॉपर्टी? ट्रांजिशन। इसमें आप बता सकते हो आपको कितने सेकंड में करना है, कितने सेकंड में कोई चीज करनी है। तो मान लो हमने दिया, अब ये 3 सेकंड में आराम आराम से गोल होगा, हुआ, दोबारा हटा लेंगे फिर से वही हो जाएगा, जैसे लेकर के ये हो गया। ठीक, समझ में आया? इसके बाद एक और प्रॉपर्टी, अभी जब हम कर्सर लेकर के जा रहे हैं तो ये देखो एकदम जा रहा है, ऐसे नॉर्मल सा आ जा रहा है ना। तो ये देखो यहाँ पर उंगली बाय डिफॉल्ट आती है, लेकिन जैसे डिव पर लेकर के जाते देखो, मतलब जब एंकर रहेगा तब तो हमारा गूगल ने बाय डिफॉल्ट हमको बना करके दिया है कि एंकर पर जब भी ओवर करेंगे तो पॉइंटर आ जाएगा, लेकिन डिव पर ले जा रहे तो ऐसा नहीं हो रहा ना। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ डिव पे ओवर करने पे बता भी सकते हो कर्सर पॉइंटर, मतलब अब जब भी डिव पर ले जाओगे कर्सर तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये उंगली बन के आने लगी, यानी पॉइंटर बन के आने लगा। क्लियर है? ठीक, पहली प्रॉपर्टी हमारी थी। बॉर्डर एडिट हटाते हैं और चीजें दिखाते हैं। फिर है हमारा क्या, इसके बाद आता है आपका ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहाँ से पहले मान लो हमने शुरू में लिख दिया रोटेट। रोटेट हमने कर दिया कितना, 360 डिग्री। क्या कर दिया? 360 डिग्री। तो जैसे ही कर्सर को ले जाओगे अब ये कितना डिग्री घूमेगा, 360 डिग्री। जब तक इस पर होवर करोगे तब तक एक ही बार चलेगा, एनिमेशन तो है नहीं कि बार बार चले। जैसे कर्सर ले गया, अभी तो नॉर्मल है, जैसे कर्सर ले गया क्या हो गया, घूम गया। ऐसा नहीं है, जब आप रोटेट लिखते हो ना तो यहाँ पर आप रोटेट एक्स भी लिख सकते हो, वाई भी लिख सकते हो, बाय डिफॉल्ट जेड पे चलता है। ये देखो फ्लिप हुआ, और अगर हमने यहाँ से लिख दिया क्या, रोटेट वाई, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पे घूमने लगेगा। ठीक, बाय डिफॉल्ट हमारा किस पे चलता है, बाय डिफॉल्ट हमारा चलता है जेड एक्सिस पे। ठीक, ये थी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी की पहली वैल्यू। अब दूसरी कौन सी है, दूसरी वैल्यू है जिसको आप बोलते हो ट्रांसफॉर्म। फिर आता है आपका क्या, स्केल। स्केल मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होती है, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। स्केल का मतलब होता है किसी भी चीज को या तो आप बड़ा दिखाओगे या छोटा दिखाओगे। जैसे अगर हमने लिख दिया 0 तो इसका मतलब हम छोटा दिखाने वाले जब कर्सर ले जाए, तो जैसे कर्सर ले गया देखो छोटा हो गया है ना, दोबारा हटा देंगे नॉर्मल हो जाएगा, फिर से ले गए छोटा हो गया। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर आपने 1 लिख दिया तो ये क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट हमारा 1 चलता है, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी होती है 2। हालांकि आप 2 दोगे नहीं, ज्यादातर केस में आप पॉइंट में वैल्यू दोगे। किस में दोगे, पॉइंट। तो हल्का सा एकदम बड़ा हुआ देखो है, ये देखो कर्सर ले गए बड़ा हो गया। ठीक, इसके बाद आती है ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, इसका मतलब होता है आप किसी भी एलिमेंट को कहां पर लेकर के जाना चाहते हो। जैसे अगर हमने यहां पर दे दिया माइनस का 12 पिक्सल, तो जैसे ही अब कर्सर ले जाएंगे देखो क्या हो गया, एक्स एक्सिस पर -12 पिक्सल चला गया। जैसे ही कर्सर लेके क्या हो गया, एक्स एक्सिस पे माइनस, और अगर हम यहाँ पे क्या दे देते प्लस, तो ये प्लस पे चला जाता। ऐसे ही आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एक्स और वाई दोनों बता सकते हो। जैसे ट्रांसलेट एक्स करोगे तो केवल एक्स पर जाएगा, दिखाते हैं। ठीक, अगर आप यहाँ से क्या लिख दोगे, ट्रांसफॉर्म वाई, तो वाई पर भी 2 चीजें प्लस और माइनस। अभी लिखोगे तो क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, हो रहा है। और अगर आपने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पर वैल्यू दे दी माइनस में, तो अब ये क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। और आपने इस तरीके का डेफिनेटली इस तरीके का एनिमेशन आप लोगों ने देख रखा होगा। होता क्या, जब आप ई कॉमर्स की कोई वेबसाइट देखो
तो पहले तो जो कार्ड होते हैं जिस पर इमेजेस होती है, प्रोडक्ट कार्ड होता है, उस पर क्या होता है, नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो, कर्सर लेकर के जाते हो, जैसे ही आप कर्सर लेकर के जाते हो ऐसा लगता है या तो वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है या ऊपर की तरफ हल्का सा जा रहा है, वो इसी प्रॉपर्टी से होता है। देखो जैसे लेके थोड़ा सा ऊपर गया, नहीं गया। अब एक काम करो, चाहो तो यहाँ पे बॉक्स शेडो भी लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो, जितना काम करा है सब कर सकते हो यहाँ से। 0 पिक्सल 0 पिक्सल हमने दिया 12 पिक्सल, तो जब तक नॉर्मल रहेगा तब तक तो नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही कर्सर ले गए बॉक्स शेडो क्या हो गई, रेड। ये हमारा काम करेगा होवर प्रॉपर्टी। कौन कौन सी आज हमने देखी? पहला हमने देखा क्या, लिंक, किसी भी चीज को किसी भी लिंक के लिए, फिर लिंक के एक्टिवेट करने के लिए कौन सा कलर देना है, एक्टिव प्रॉपर्टी। उसके बाद विजिटेड था, फिर होवर। काफी टाइम हो गया होवर में, क्योंकि क्या होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो सूडो एलिमेंट है, ये बहुत यूज करोगे जब आप वेबसाइट बनाओगे तो। ठीक, ये हो गया हमारा, डिव पर भी होवर करके दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या हो गया देख लेते हैं। लिंक हो गया, होवर हो गया, विजिटेड हो गया, ठीक। अब फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड की बात कर लेते हैं। हमने पैराग्राफ लिख दिया, पैराग्राफ लिखा आई एम आ पैरा 1, फिर हमने पैराग्राफ लिख दिया, हमने लिखा आई एम आ पैरा 2, एक और ले लिया हमने यहाँ पर पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर लिख दिया हमने आई एम आ पैरा 3। तो जाहिर सी बात हमारा कुछ ऐसा आउटपुट दिखेगा हमें, दिख रहा है। अब हम पैराग्राफ पर क्या लगा सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट लगा सकते हैं, यानी फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड। पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लो और यहाँ से लिख दो क्या, फर्स्ट चाइल्ड। नाम से ही पता चल रहा है, अब जो पहला पैराग्राफ होगा उस पर कोई भी काम करना हो तो आप कर लो। क्या हो गया जी, ओके। किसी डिव के अंदर इनको रखना पड़ेगा, काम करते ना। डिव वाला पहले कोड हटा देते हैं, क्योंकि अभी जब ये लगाएंगे तो सारी चीजें उस पर ही अप्लाई हो जाएंगी। कंट्रोल Z, पहले इसको हटाते हैं, फिर इसको अनकमेंट करते हैं, और ये वाले को हमने हटा दिया, ठीक है। इस वाले को भी हटा दिया, ठीक। इन सबको हम जरा कमेंट करते हैं, फिर देखते हैं कि काम क्यों नहीं कर रहा है। एरर क्यों दे रहा है भाई, ठीक है। यहाँ पे कलर दे दिया हमने रेड, और इनको हम पास कर देते जरा किसी डिव के अंदर, तो मे भी चल जाए। नहीं चलेगा तो और भी तरीके हैं, देखते हैं। देखो चल गया, डिव के अंदर जैसे रखा क्या हो गया, वो होता क्या उसके किसी पेरेंट के अंदर नहीं था, इस वजह से नहीं चल रहा था। हमने बोला जो पैराग्राफ का पहला चाइल्ड है उसका कलर क्या कर दो, रेड कर दो, लेकिन और इसको हमने चेंज करके क्या बोल दिया, लास्ट। तो अब ये क्या हो गया, लास्ट वाले। लेकिन कोई ऐसा तरीका ही नहीं है जिससे हम क्या कर सके, इसका कलर चेंज कर सके या ऑड इवन पर खेल सके। मतलब जैसे जैसे पैराग्राफ हमारे बढ़ते जाए या स्पेन टैग बढ़ता जाए मान लो, तो हमको ऑड इवन करना है। जैसे चेस हो गया, चेस में क्या होता है, ऑड इवन ही तो चलता है भाई। ऑड पे ब्लैक हो जाता है, इवन पे व्हाइट हो जाता है, फिर दूसरी रो में ऑड पर व्हाइट होता है और इवन पर ब्लैक हो जाता है ना। तो ऐसा तो कोई तरीका है नहीं, तब के केस में आप यूज कर सकते हो किसका, nth चाइल्ड का। किसका, nth चाइल्ड को। आप इसके अंदर बता सकते हो नंबर, क्या बता सकते हो, नंबर। जैसे हमने यहाँ पर दे दिया क्या, तो कलर क्या हो गया, रेड। अगर इसके अंदर हमने लिख दिया क्या, ऑड, तो ऑड वाले देखो पहला वाला भी हो गया, तीसरा वाला भी हो गया, है ना। और अगर हम यहाँ पे लिख देते क्या, एक सेकेंड, इसके अंदर अगर मैं लिख दिया क्या, इवन, तो देखो इवन वाले अगर हम एक पैराग्राफ और ऐड कर ले यहाँ से, कंट्रोल C कंट्रोल V, हमने यहाँ पे कर दिया इसको पैरा 4। देख रो, ऑड इवन भी यहाँ कर सकते हो। nth चाइल्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद आता है फर्स्ट लाइन और फर्स्ट लेटर, ठीक। इसके लिए हमने क्या करा, एक पैराग्राफ इस डिव के बाहर ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर एक डमी टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा डमी टेक्स्ट। फिर हमने क्या करा, हमने बोला जो हमारा पैराग्राफ है इसका जो फर्स्ट, इस सेकंड, अब एक सेकंड ध्यान रखना, अब हम यहाँ पर लगाएंगे क्या, क्लासेस। तो हमने लिखा फर्स्ट लेटर, यहाँ पर जाकर के क्या कर दिया, फॉन्ट साइज हमने बोल दिया 23 पिक्सल। तो पहले लेटर का देखो, पैराग्राफ के पहले लेटर का, सारे पैराग्राफ के देखो क्या हुआ, सारे पैराग्राफ का पहला लेटर क्या हो गया, 23 पिक्सल का फॉन्ट आ गया, ठीक। और इसके अलावा आप यहाँ से क्या दे सकते थे, कलर भी दे सकते थे, कर। अब ये आपने कहाँ देखा है, न्यूज़ वगैरह की अगर आपने वेबसाइट देखी तो आर्टिकल जब शुरू होते हैं या कोई ऑनलाइन अगर बुक देखो तो उसका पहला लेटर क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, और कलर भी हो सकता है, मे बी चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उन्होंने किसका यूज करा होगा, फर्स्ट लेटर प्रॉपर्टी का। और अगर इसी की जगह हमने क्या लिख दिया, फर्स्ट लाइन, तो जितनी पहले लाइन के अंदर जितनी भी चीजें थी, देखो है पैराग्राफ के अंदर जितनी भी लाइनें थी सबका क्या हो गया, पहला लाइन फर्स्ट लाइन क्या हो गया, बड़ा हो गया और कलर रेड हो गया, ठीक। ये हमारा होता है फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर। अब दिक्कत ये है, माय चांस मान लो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, तो देखो ज्यादातर वेबसाइट में 90% वेबसाइट में क्या होता है, जब आप सेलेक्ट करते हो
तो कलर बैकग्राउंड का हो जाता है स्काई ब्लू शेड में, और जो टेक्स्ट का कलर होता है वो हो जाता है वाइट। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, कैसे करोगे, हमने लगा दिया सीधे क्या स्यूडो क्लास, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया सिलेक्शन, क्या लिख दिया सिलेक्शन, और इसमें बैकग्राउंड मान लो हमने कर दिया क्या येलो, और जो टेक्स्ट का कलर है वो मान लो हमने कर दिया रेड। अब देखो, अब ये है जादू आपका स्यूडो क्लासेस का, देखो है समझ में आया। जैसे ही सेलेक्ट किया तो कलर क्या हो गया हमारा बैकग्राउंड का येलो, और जो टेक्स्ट का कलर था वो क्या हो गया रेड हो गया। ये है फायदा आपके CSS के स्यूडो क्लासेस का। फिर इसके बाद आता है मार्कर। मार्कर बेसिकली आप यूज करोगे अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। मान लो यहाँ पे हमने कलर दे दिया, ठीक है, यहाँ पर चलते हैं और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट फटाक से बना लेते हैं। उसके अंदर li मल्टीप्लाई बाय, देखो इसके पॉइंटर का कलर क्या हो गया, ठीक। अगर हम लिख भी दें यहाँ पर item 1 और यहाँ पे हमने लिखा item 2 और हमने इसके अंदर जाकर के कर दिया item 3 और हम इसके अंदर लिख देते हैं item 4, तो अगर हम सीधे यूएल को सेलेक्ट कर लेते या सीधे अगर li को सेलेक्ट करके कलर दे देते तो ये भी हमारा ब्लू हो जाता जिसके अंदर हमने लिख रखा है। लेकिन मार्कर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, केवल इन पॉइंटर का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद आपका क्या बच रहा है बिफोर और आफ्टर, कैसे यूज करोगे दिखाते हैं। आपने यहाँ पर क्या करा, आपने यहाँ पर मान लो एक H1 ले लिया, उसके अंदर लिख दिया हेलो, ठीक। सिंपल, आप क्या करो H1 को कर लो सेलेक्ट, आपने लिखा H1 और इसमें आपने क्या कर दिया कलर बोल दिया, क्या कर दो मान लो टोमेटो या कुछ थोड़ा सा डार्क में लेते हैं एक्वा शेड में, तो आपका जाहिर सी बात है H1 का कलर ये हो गया है ना। लेकिन इसके अंदर आप यूज कर सकते हो किसको, आफ्टर को या बिफोर को। हमने लगा दिया क्या बिफोर। बिफोर का मतलब होता है आप पहले H1 के पहले क्या दिखाना चाहते हो, तो हमने यहाँ पर मान लो पहले यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखोगे कंटेंट और इसी के अंदर आप बताओगे आप क्या लिखना चाहते हो। मानो हमने क्या लिख दिया बिफोर, देखो समझ में आया। H1 के बिफोर का ही कलर क्या हो गया एक्वा हुआ है, बाकी किसी का नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब ऐसा नहीं कि आप केवल यहाँ पर यही कर सकते हो, आप यहाँ पर इमेजेस भी ला सकते हो, आप यहाँ पर इमोजी भी ला सकते हो, सारी चीजें ला सकते हो। ओके जी, लगता है डायरेक्ट एंटिटी नहीं यूज कर सकते, तो मान लो हमने कोई इमोजी लाना है। अगर मैंने लिखा यहाँ पर इमोजी GIF SRC, ठीक, मान लो ये है हमारा स्माइली जी, तो आप इसको भी लगा सकते हो। राइट क्लिक करा, कॉपी इमेज एड्रेस करा, इसको हमने हटा दिया, ठीक। दिखाते हैं आप। ओके जी, इसको क्या करो URL के अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक करी है, हमने लिखा URL इसके अंदर डाल दिया। देखो इमोजी लग के आ गया। अब आप यहाँ से इसकी हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हो। हाइट मान लो आपने कितना बोल दिया 90 पिक्सल और विड्थ भी कर दी कितनी 90 पिक्सल। ओके, चला क्यों नहीं, आपका H1 कहाँ गया, ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया ये तो, चलो खैर कोई बात नहीं। कंटेंट में आप मतलब कुछ भी दे सकते हो, आप यहाँ से चाहो तो कुछ लिख सकते हो या आप इमेज और कुछ भी दे सकते हो यहाँ से कंटेंट में। ये हो गया आपका बिफोर, ठीक। ऐसे ही हमारा चलता है आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या होता है, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो हमने H1 लिखा, यहाँ से भी लिख दिया आफ्टर, और इसी को हम कर लेते हैं कॉपी, Ctrl+C Ctrl+V और इसकी जगह हमने लिख दिया आफ्टर। आफ्टर नाम से ही पता चल रहा है क्या, देखो बाद में आ रहा है, आफ्टर क्या हो रहा है बाद में आ रहा है, ये आपका हेलो लिखा हुआ है, ये आपका बिफोर लिखा हुआ है, ठीक। इसका यूज बेसिकली है एनिमेशन में, जब आप आगे आगे एनिमेशन पढ़ोगे ना, पोजीशन और ये क्या बोलते हैं बिफोर और आफ्टर प्रॉपर्टी, ये इसका जो मेन यूज है वो एनिमेशन है। वो डायरेक्ट आपको अभी हो सकता है मे भी ना समझ में आए, बस पता होना चाहिए कि कैसे क्या करोगे, ठीक है। जैसे एक काम करते हैं, अगर हमने यहाँ पर इसको पोजीशन दे दिया एब्सोल्यूट, आफ्टर की बात करते हैं हम, तो मान लो हमने यहाँ पर दिया इसको पोजीशन एब्सोल्यूट, अब इसको हम टॉप वगैरह से नीचे ला सकते हैं, तो टॉप से हमने बोल दिया 12 पिक्सल, करके देखते हैं, ठीक। देखो काम कर गया, टॉप से कहाँ चला गया, ओके जी 12 पिक्सल कहीं तो गायब हुआ है। एक काम करते हैं H1 को इसका पेरेंट बना देते हैं, तो हमने यहाँ पर पोजीशन दे दी रिलेटिव, हाँ ये देखो पेरेंट नहीं था इस वजह से था, ठीक है। ये देखो H1 के नीचे आ गया टॉप से, और अगर यहाँ से हमने क्या दे दिया लेफ्ट से 0 पिक्सल, तो कहाँ चला गया लेफ्ट से 0 पिक्सल, ठीक। अभी आप इसका आगे यूज करोगे, बस आप सिंटेक्स अभी समझ लो। मतलब आप क्या कर सकते हो, इस पोजीशन की मदद से एनिमेशन भी बना सकते हो, और ये आफ्टर और बिफोर प्रॉपर्टी की मदद से भी क्या कर सकते हो एनिमेशन को बना सकते हो, ठीक। ये बस बताने के लिए हमने यूज करा है, ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद क्या बच रहा है,
मान लो ये हो गया आपका, एक एक करके देखते हैं कौन कौन सा हो गया। लिंक हो गया, एक्टिव हो गया, विजिटेड ओवर। फिर आपका था nth चाइल्ड फर्स्ट लेटर सिलेक्शन मार्कर बिफोर आफ्टर, फर्स्ट लाइन और फर्स्ट लेटर भी हो गया हमारा, बढ़िया। अब हम सीधे क्या करते हैं, अब हम सीधे बनाने की कोशिश करते हैं चेस को। किसको बनाने की कोशिश करेंगे, चेस को। चेस में क्या लगेगा, चेस में होता क्या बेसिकली, चेस में होता ये है कि आप क्या करते हो, एक 4-5 बॉक्स बना लोगे, है ना, उस बॉक्स को क्या कर दोगे, हाइट विड्थ दे दोगे, और इवन पे ही तो खेलना है, ऑड पे क्या कर दोगे, ब्लैक कर दोगे, इवन पे क्या कर दोगे, व्हाइट दे दोगे। ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, हमारा चेस बन के तैयार हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे कोड को हटा देते हैं और फ्रेश फाइल में ही काम कर लेते हैं यहीं पर, ठीक। शिफ्ट के साथ 1 प्रेस किया और यहाँ से हम लिंक कर लेते हैं। डे 8 था तो day8.css। चलो जी, पहले क्या करा, सबसे पहला जो काम है वो है बॉक्स कंटेनर, यानी चेस का कंटेनर बनाना। तो हमने लिखा चेस का कंटेनर, अभी हम छोटा ही बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, चेस में पहले रो आएगी तो हमने लिख दिया फर्स्ट माइनस रो। पहला इस वजह से क्योंकि पहले वाले के साथ हमको क्या करना है, पहले में ही हमको ये लाना है कि पहले वाले में ऑड में चलेगा ब्लैक, इवन पे चलेगा व्हाइट, लेकिन सेकंड वाले में उल्टा हो जाता है ना उसी का, इस वजह से हमने फर्स्ट रो लिया है। फिर इसके अंदर क्या ले लिया, हमने ले लिया स्पैन टैग। क्या ले लिए, स्पैन टैग। और यहीं पर हम क्या करते हैं, 8 चाहिए होते हैं, 8x8 का बनता है। ये हो गया आपका, एक सेकंड कॉपी करते, Ctrl+C। ये हो गया 2, ये हो गया 3 4 5 6 7 और 8, ठीक। ये हो गया आपका 3 स्पैन, 3 3 6 2 8, ठीक, बढ़िया। अब चलते हैं CSS पे। सबसे पहले हमने क्या बोला, हमने बोला जो हमारा चेस का कंटेनर है जी, इसको डिस्प्ले क्या दे दो, फ्लेक्स। सबसे पहला काम तो यही करना है। फिर कुछ ना कुछ हाइट होगी, तो हाइट मान लो हमने बोल दिया कितना, अभी के लिए मान लेते 500 पिक्सल, और विड्थ भी मान लेते हम 500 पिक्सल। अभी तो दिखेगा नहीं तो क्या लगा दिया, बॉर्डर 2 पिक्सल। आ गया चेस का कंटेनर। अब इसके अंदर क्या करना है, चेस के कंटेनर के अंदर क्या थी हमारी, फर्स्ट रो। इसमें हमने क्या बोला, इसमें हमने बोला जो हाइट है, तो हाइट अगर हम मान के चलो 50 पिक्सल दे दें, और विड्थ हमने रख दी 100% पेरेंट के हिसाब से, और एक बॉर्डर हमने ले लिया दिखाने के लिए 2 पिक्सल सॉलिड रेड। तो ये हमारा बेसिक सा एक आ गया यहाँ पे। अब क्या करना है, अब स्पैन पे ही तो काम करना है, चलो उठा लेते हैं। हमने क्या लिखा, चेस कंटेनर के अंदर की जो फर्स्ट रो है उसके अंदर का कौन सा टैग, स्पैन टैग। स्पैन टैग पे क्या बोल दिया हमने, जो उसकी हाइट है वो क्या कर दो, हाइट मान लो हमने बोल दिया 50 पिक्सल, और जो विड्थ है वो भी कितनी रख दी, हमने रख दी 50 पिक्सल। अभी तो दिखेगा नहीं तो हमने क्या लगा दिया, बॉर्डर लगाया 2 पिक्सल, चेंज कर लेते कलर, सॉलिड रेड नहीं, रेड की जगह हमने दे दिया ब्लू या ब्लैक दे दो। ये आपका स्पैन टैग आ गया, और यहाँ पर फर्स्ट रो में जाकर के क्या कर दो, डिस्प्ले बन के तैयार। नहीं तैयार है, अगर इसको ब्राउजर पे ओपन करें तो कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा, ठीक। पूरा ही ओपन कर लेते, चलो ये रहा हमारा, ओके 3 3 6 2 8। पूरा एरिया नहीं कवर कर पाए तो हम क्या करते हैं, विड्थ ही कम कर देते हैं इसकी पेरेंट की, तो हमने बोल दिया 400 पिक्सल, ठीक। ये आपका तैयार हो गया, एक रो हमारी बन गई। ऐसे ही दूसरी भी बन जाएगी। अब क्या करना है, ऑड इवन पे खेलना है ना, तो क्या बोल दो, आपने बोला जो चेस कंटेनर है उसके अंदर की जो फर्स्ट रो है, और उसके अंदर का कौन, स्पैन। स्पैन में भी क्या, nth चाइल्ड, कौन सा वाला, ऑड वाला। ऑड में आपने क्या कर दिया, कलर आपने बोल दिया व्हाइट। कलर व्हाइट अभी क्यों कर रहे हैं, जब आइकन अभी हम लेकर के आएंगे दिखाएंगे आपको। अभी क्या होता है, इसके अंदर हाथी घोड़े ऊंट ये सब भी तो लगाओगे ना, इस वजह से हमने कलर क्या करा, व्हाइट, और बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया, ब्लैक। और यहाँ से चल करके इस बॉर्डर को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। इस वाले बॉर्डर को भी हमने क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक। या चलो फर्स्ट रो वाले में लगा रहने देते हैं, कलर ब्लैक कर देते हैं रेड की जगह, ठीक, क्योंकि बॉर्डर भी तो दिखाना है। या इससे हटा देते, चलो ठीक है, स्पैन में ही लगा देते, स्पैन शुड बी फाइन, ठीक है। तो हमने लिखा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, तो ये आपका स्पैन टैग आ गया, ठीक। एक रो बन गई। अब क्या करना, दूसरी रो बनानी, तो क्यों मेहनत करोगे, आपने फर्स्ट रो बनाई थी, इसको आपने यहाँ से करा कोलैप्स, कॉपी करा Ctrl+C Ctrl+E, और इस फर्स्ट रो को आपने चेंज करके क्या बोल दिया, सेकंड रो बोल दिया। क्या बोल दिया, सेकंड रो। अब यहाँ पर आपने ग्रुप सेक्टर अगर पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको पता होगा क्या करेंगे हम, यहीं पर लगा दिया कॉमा, और हमने क्या लिखा, चेस कंटेनर के अंदर की कौन सी रो, सेकंड रो। और यहाँ पर हमने स्पैन ये रखा, यहाँ पर भी क्या लिख दो, डॉट चेस कंटेनर के अंदर की जो सेकंड रो है उसके अंदर का स्पैन। ये आ गए हमारे। अब इनको भी क्या करना है, ओके पेरेंट पे हमने शायद दे रखा है फ्लेक्स, इसको हटा दो, ठीक। ये हमारा आ गया। अब दूसरी रो के लिए तो कलर चेंज हो जाएंगे ना भाई, ये तो स्पैन का फर्स्ट चाइल्ड था, फर्स्ट वाले पे हमको थोड़ी रखना है, हमको काम करना है सेकंड वाले के लिए। Ctrl+C कर दिया,
यहाँ से कंट्रोल V, और यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, जो हमारी, एक सेकेंड, सेकेंड रो है, इसमें ऑड वाले पे क्या चाहिए आपको, ऑड वाले पे चाहिए था ब्लैक, और ये बैकग्राउंड हो जाएगा वाइट। ओके जी, क्या हो गया, चेस कंटेनर के अंदर का वर्ड। एक काम करते जरा इवन का करके देखते हैं, ऐसा कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हमसे हुई है, देखते हैं जरा। यहाँ पे ये हो गया सेकंड रो, ये हो गया आपका फर्स्ट रो, ठीक है। चेस कंटेनर के अंदर की डॉट सेकंड रो के अंदर का स्पैन, ठीक है। ये हो गया ऑड। ये एक काम करते हैं ना, यहाँ पर ऑड के लिए काम करा है तो इवन के लिए भी कर ही लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे हमने लिख दिया इवन, टेक्स्ट का कलर हमने कर दिया यहाँ से ब्लैक, और बैकग्राउंड यहाँ से हम जरा वाइट कर लेते हैं ताकि हम देखें कुछ गड़बड़ अगर हुआ हो तो कर ले जाएं। ये हो गया इवन। इवन पे क्या चाहिए आपको, इवन पे चाहिए बैकग्राउंड वाइट। चलो जी देखते हैं। ओके, यहाँ पर हमको ये रहा ऑड, ये रहा इवन। इवन पे ब्लैक चाहिए, इवन पे क्या चाहिए, ब्लैक चाहिए, और टेक्स्ट का कलर हमने यहाँ से चेंज कर दिया और कर दिया वाइट। आ गया, वही गलती थी, इवन और ऑड वाली गलती थी, ठीक है। अब क्या है, दो रो तैयार हो गई। अब क्या करना है, बस इन दो रो को 4 बार कॉपी कर लो, काम बन गया। ये दो रो हो गई, कॉपी करो, कंट्रोल C कंट्रोल V, 4 6 8, 8 रो बन के तैयार हो गई। ये आपका बेसिक सा आ गया, ठीक। और हम यहाँ से बॉर्डर हटा देते हैं, जितने भी स्पैन में हमने बॉर्डर लगा रखे थे ना, ये हम हटा देते तो क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर हमको चेस दिखने लगेगा। और हाइट इसकी हमने चेंज करके कर दिया 400 पिक्सल, ठीक। तो अगर हम इसको थोड़ा सा माइनस करें, ये रहा हमारा चेस। ये चेस हमारा क्या हो गया, इतनी जल्दी बनकर तैयार हो गया। अब क्या करना है, इनके अंदर आइकन लाने हैं। तो आइकन के लिए हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, क्या, कहाँ चले जाओ, फॉन्ट ऑसम पे चले जाओ। कहाँ चले जाओ, फॉन्ट ऑसम। फॉन्ट ऑसम पे जाने के बाद यहाँ पर हमने करा क्लिक, और यहाँ से हमने सर्च कर लिया चेस। सर्च करेंगे चेस से रिलेटेड जो जो होगा वो हमको मिल जाएगा, है ना। तो सबसे लास्ट में या सबसे पहले क्या आता है हमारा, हाथी वगैरह कुछ आता है। चलो जी, हमने यहाँ पे सर्च कर लिया चेस। चेस से रिलेटेड जो जो चीज़ें होंगी हमको यहाँ पर दिख जानी चाहिए। जब तक, हाँ ये आ गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, फॉन्ट ऑसम की सीडीएन भी लगानी पड़ेगी ना। फॉन्ट ऑसम का सीडीएन, इस पे चले जाओ चुपचाप, और यहाँ से सीडीएन जीएस पे पहला वाला लिंक कर लो कॉपी, ठीक। और यहाँ से ध्यान रखना, टाइटल के ऊपर या टाइटल के नीचे, मतलब हेड के अंदर ही रहना है, हेड के अंदर ही रहना है। अब क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। तो मान लो हमको क्या लगाना है, सबसे पहले हाथी आता है, तो हाथी कहाँ पे गया, देखते हैं यहाँ पे, ये रहा हाथी, चेस माइनस रुक करके है। बस इसको सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करते ही कॉपी हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर जाकर के कर दो पेस्ट। पहले वाले पे होता है और आखिरी वाले पे होता है, तो हमने लगा लिया दोनों, और हम देखते हैं दिख रहा है कि नहीं। आ गया, लेकिन अभी भी सारी चीजें सेंटर पे नहीं है ना। तो हमने क्या बोला, जब हमने स्पैन पर काम किया था यहाँ पर, है ना, तो यहीं पर हमने क्या दे दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर। चाहो तो जस्टिफाई कंटेंट भी दे दो सेंटर, और यहाँ पर आप क्या बोल दो, जो फॉन्ट का साइज है वो क्या कर दो, लार्जर। आ गया सेंटर पे। इसके बाद क्या आते हैं, ऊँट आते हैं। तो मान लो हमने ऊँट सर्च कर लिया यहाँ से, या लगा होगा यहीं कहीं पर। चलो जी देखते हैं। ओके जी, ये रहा शायद ऊँट है ये, हमने इसको भी कर लिया कॉपी, ठीक। और जा करके इसको हम कर देंगे दूसरे और सातवें वाले पर, ठीक। ये भी हो गया हमारा। इसके बाद ऊँट के बाद क्या आते हैं, घोड़े आते हैं। तो हमने इसको भी कर लिया, चेस नाइट करके क्लास है, ठीक। कॉपी हो गया, सही से कॉपी करते एक बार, बस जा करके पेस्ट कर दो। ये हो गया कंट्रोल V, ये भी हो गया कंट्रोल V। ओके, यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर रहेगा ना। बीच में आपका राजा और रानी आता है या वजीर आता है कुछ। तो मान लो हमने यहाँ से क्या चीज़ है, चेस का किंग ले लेते हैं, ठीक है। करा कॉपी, यहाँ पर इसको कर दिया पेस्ट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, राजा आ गया तो रानी आ जाएगी यहीं पर। तो हमने ये ले लिया चेस की क्वीन, ठीक। इसको भी करा कॉपी, बस जा करके कर दो पेस्ट, कंट्रोल V। ये आपका एक बेसिक पहली रो बन के तैयार बन गया। कितनी तेज बना। इसी को उठा करके अगर हम नीचे ले जाए, जो हमारा सबसे लास्ट वाला रो था ना, इस स्पैन को करो कॉपी, कंट्रोल C, और सबसे लास्ट वाली रो पर चलते हैं, ये वाली सेकंड वाली, इसको कर लो यहाँ पे कंट्रोल V। अब यहाँ पर राजा और रानी वाले में चेंजमेंट होता है ना शायद, इसको ऊपर नीचे कर दिया, ठीक। अब प्यादे लगाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे बना हुआ होगा कुछ ना कुछ, देखते हैं। ये ऑन,
इसको करो कॉपी, सब में पेस्ट ही तो करना है, कॉपी हो गया। एक में पेस्ट कर दो, दूसरे में क्या करना है, एक में कॉपी कर दो, दूसरे में पेस्ट कर लेना। सेकंड रो पर जाओ, जितने भी स्पैन है, मल्टीपल कर्सर का हमने यूज करा, ऑल्ट के साथ यहाँ पर प्रेस करते चले जाओ, बस जहां जहां काम करना है, ठीक है। ये कॉपी हो जाए, यहाँ पर मल्टीपल कर्सर, ठीक, कंट्रोल भी आ गया। इसको आपने करा कॉपी, कंट्रोल सी, और जो 7वीं रो थी आपकी, यानी फर्स्ट रो लास्ट से सेकंड वाली, ये वाली यहाँ पर, इसको हमने कर दिया पेस्ट, कंट्रोल भी। लो जी, आपका ये पूरा चेस बन के तैयार हो गया, ठीक। अगर आप इसको भी सेंटर पे लाना चाहते हो तो कुछ मत करो, सीधे सेलेक्ट कर लो बॉडी को, सीधे सेलेक्ट कर लो किसको, बॉडी को, और बॉडी पे क्या बोल दो, बॉडी में बोल दो सबसे पहले की जो हाइट है वो क्या रखो, 90 VH, और डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स, ओके कुछ तो गलती करी, अलाइन आइटम्स सेंटर, ओके जस्टिफाई कंटेंट का शायद यूज नहीं करा, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर, हो गया। ये आपका बेसिक सा चेस बन के तैयार। कितना टाइम लगा, बहुत ज्यादा 15 से 20 मिनट लगा होगा। प्रैक्टिस के ऊपर है, जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करोगे क्या हो जाएगा, उतनी तेज आप बना पाओगे, ठीक। तो ओवरऑल आज हमने क्या क्या देखा है, ओवरऑल आज हमने चेस भी बना लिया, और हमने क्या करा है, होवर प्रॉपर्टी देख ली है ना, मतलब स्यूडो क्लासेस भी देख लिए, स्यूडो एलिमेंट्स भी देख लिए। होवर पे मेन फोकस करना, nth चाइल्ड पर मेन फोकस करना, nth चाइल्ड क्योंकि आप जब आगे टॉपिक पढ़ोगे, अगले टॉपिक है ग्रिड, उसमें काम आएगा, जो आपका nth चाइल्ड वाली प्रॉपर्टी क्या है, ग्रिड में भी काम आएगा, ठीक। ओवरऑल क्या क्या देखा है आज हमने स्यूडो एलिमेंट्स भी पढ़ लिए, स्यूडो एलिमेंट्स होगा तो सिंगल कॉलम, स्यूडो क्लासेस होगा तो डबल कॉलम, ये बेसिक चीजें हमने कवर कर ली है। चेस भी हमने बना के देख लिया, एक प्रैक्टिस सेट आज का, ठीक। आने वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, हम कवर कर रहे होंगे ग्रिड को, मतलब अगर फ्लेक्स अगर अच्छे से आता होगा तो ग्रिड अच्छे से आ जाएगा, फ्लेक्स में अगर आपने थोड़ी सी भी कोताही करी होगी, अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो ग्रिड में भी ना समझ में आए, ट्राई मैं पूरा करूंगा आपको समझाने का, ठीक। लेकिन फ्लेक्स पे अगर आप कमांड अच्छी होगी तो क्या कर सकते हो, ग्रिड अच्छे से समझ सकते हो, मतलब अगर फ्लेक्स आ गया तो ग्रिड आराम से आ जाएगा, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। ओवरऑल आज हमने क्या देखा, सारे टॉपिक जितने पढ़ाने थे हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे किसको, ग्रिड को, और ग्रिड के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज होगी उनको देखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।